हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नागरिकता की बात हम आज करेंगे बाईलिंगुअल। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग सेकंड का पार्ट अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता क्या है? नागरिकता वह कानून की स्थिति है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति और राज्य के बीच स्थायी संबंध स्थापित होता है। नागरिकता को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार से प्राप्त होते हैं तथा उस पर कुछ कर्तव्य भी लागू होते हैं। नागरिकता की विशेषताएं। नागरिकता की विशेषता ये है, भारत में एकल नागरिकता है, कोई अलग राज्य की नागरिकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, अमेरिका में दो नागरिकता हैं। अमेरिका एक राज्य की नागरिकता है और उसकी केंद्र की नागरिकता है। समान अधिकार। सभी नागरिकों को पूरे देश में समान अधिकार प्राप्त हैं। भारत में संविधान के भाग सेकंड आर्टिकल 5 से 11 में प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता से संबंध विस्तृत प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 द्वारा में दिए गए हैं। एकल नागरिकता की बात की जाए अगर डिटेल में, भारत में केवल भारतीय नागरिकता होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की नागरिकता, तमिलनाडु की नागरिकता, ऐसी कोई नागरिकता नहीं होती, सिर्फ होती है भारत की नागरिकता। संविधान लागू होने के समय में नागरिकता सिटीजनशिप एट द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय निम्न व्यक्ति भारत के नागरिक माने गए। भारत में जन्म से पैदा हुआ, माता पिता भारत में जन्मे हों, संविधान लागू से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में सामान्य निवास किया हो, वो भारत का नागरिक होगा। अगर अनुच्छेद 6 की बात की जाए, भारत से पाकिस्तान से आए प्रवासी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं वो निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर भारत के नागरिक बन सकते हैं। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वो भारत नागरिक नहीं माने गए हैं। यदि पुनः भारत लौटे और कानून के अनुसार पुनर्वास हुए हैं तो वो नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 की बात की जाए, विदेश में रहने वाले भारत मूल के व्यक्ति यदि उन्हें भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराया तो भारतीय नागरिकता बन सकते थे। अनुच्छेद 9 की बात की जाए, विदेशी नागरिकता, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही नागरिकता नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। इसमें और चीज़ भी बात की जाती है। इसमें ये बात की जाती है जैसे ये किसी व्यक्ति को या बाहर रह रहा है, जैसे नागरिकता ले ली या अपने आप या कुछ संगठन के साथ उन्होंने अगर अवैध अगर कुछ किया है तो अगर उसको कानूनी सज़ा ज़्यादा हो जाती तब भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। आर्टिकल 10 की बात की जाए, जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 या 9 के अंतर्गत नागरिक है उसे नागरिकता तब तक बनी रहती है जब वो संसद अन्य एवं कानून बनाए। अनुच्छेद 11 की बात की जाए, संसद की शक्ति, संसद को नागरिकता प्राप्त करना, संसद समाप्त करना, उसे संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। अगर बात की जाए नागरिकता अधिनियम 1955, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके हैं। वह तो भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म लेने पर वह कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार नागरिकता मिलती है। और दूसरी की बात कीजिए वंश से, यदि माता पिता उनके भारत के नागरिक हो या संतान को नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण द्वारा कुछ क्षेत्र के व्यक्ति को आवेदन के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। देशी नागरिकता की बात की जाए, निर्धारित अवधि तक भारत में रहे और अन्य कानूनी शर्तों पूरी करने पर विदेशी नागरिक को नागरिक बन सकता है। क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है वह के लोग नागरिकता का दर्जा दी जा सकती है। नागरिकता समाप्त होने के तरीके, त्याग, स्वेच्छा से नागरिक छोड़ता है तब समाप्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करने की हो गया। वंचित किया जाना, जैसे सरकारी कानून के अनुसार कुछ परिस्थितियों में नागरिकता वापसी ले सकता है। नागरिकता के विशेष अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं।
समता के कुछ अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, कुछ प्रावधान, मतदान का जैसे अधिकार प्राप्त है, जैसे अपने नागरिकता लिया हम, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी नौकरियों अवसरों में पाने का अधिकार है। एकल नागरिकता की बात की जाए तो एकल नागरिकता का क्या फ़ायदा? एकल नागरिकता का फ़ायदा यह है, राष्ट्र की एकता बनी रहती है, अखंडता बनी रहती है, सब बना रहता है। पूरे भारत में समान अवसर मिलते हैं सबको अगर एक एकल नागरिकता होती है। समान अधिकार, राज्यों के बीच भी भेदभाव कम होता है, अखंडता को बढ़ावा मिलता है। अगर परीक्षा है तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 की बात की जाए, आर्टिकल 6 की बात की, आर्टिकल 7 की, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10, 11 इत्यादि जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग और चाहें तो मैं डिटेल में वीडियो बता सकता हूं। जैसे पीआईओ जैसे कार्ड धारक हैं। वर्ष 2002 में भारत मूल के व्यक्ति के लिए भारत वंशी कार्ड पीआईओ कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस कार्ड द्वारा भारतवंशी को जन्म से सुविधाएं भारतवंशी को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं। भारत मूल के व्यक्ति को पीआईओ कार्ड धारण व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्ष तक बगैर वीज़ा के भारत आ सकता है। भारत में आने वाली तिथि में 180 दिन तक विदेशी क्षेत्र पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई है। भारतीय मूल के व्यक्ति को कार्ड धारक को भी अनिवासी भारतीय एनआरआई के समान आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती है। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ को कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। अगर ओसीआई की बात की जाए, भारत में सीमा पार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देश के भारत मूल के विदेशी को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अपवाद पाकिस्तान एवं बांग्लादेश प्रावधान किए गए हैं, जब किसी उनको गृह देश में स्थापित कानूनी के अनुसार दोहरी नागरिकता प्राप्त हो। भारत सरकार द्वारा सीमा पारी नागरिक को प्रारंभ से 2005 में किया गया था। इसके लिए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा इसके पश्चात कभी भी भारत के नागरिक रहे हों अथवा भारत के संविधान लागू होने के समय भारतीय संविधान नागरिक बनने योग्य रखते हों, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश के नागरिक हों परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र में संबंध रखता हो, वह 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना गया है। इसी तरह है, ये काफ़ी डिटेल में अगर पढ़ना चाहे तो काफ़ी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, जो आपको जैसे एग्ज़ाम के समय अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।